हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंग्लिश। हम देखो, अब मैं ग्रामर के क्वेश्चन नहीं डाल रही। अब मैं सोच रही हूँ थोड़े लिटरेचर टाइप्स के क्वेश्चंस डाल लेते हैं, जिसके अंदर हमें लेटेस्ट फॉरम्स वगैरह हम पढ़ लेते हैं कुछ। ठीक है, तो ये भी हमारे एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम के अंदर आती है जहाँ पे इंग्लिश लगती है। ठीक है, और आज की हमारी जो क्लास है वो फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट और रीट मेंस के लिए, और जितने भी जैसे इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम्स है, केवीएस है, डीएसएसबी है, उन सभी में जहाँ इंग्लिश लगती है वहाँ पे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज हम क्या है, इलेजी के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कल हमने सोनेट के क्वेश्चन देखे थे, आज हम इलेजी के क्वेश्चन देखेंगे। और इलेजी के अंदर मैं आपको टोटल जो कंसेप्ट है वो क्लियर करवाऊंगी, और आपकी जो इलेजी टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा इस क्लास से। ठीक है, तो मेरी क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। ठीक है, लेकिन यदि आप इस सभी क्वेश्चनों को गौर से पढ़ोगे तो आपको ये जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कल सोनेट वाला टॉपिक करवाया था, उसमें हर चीज़ को मैंने मेंशन किया था, तो आपको वो कंप्लीट हो गया होगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इंग्लिश ग्रामर की यदि आपको थियरी की क्लासें देखनी है तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकती है। मैंने सभी की अलग अलग प्लेलिस्टें बना रखी है। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द 3 पार्ट्स ऑफ एन इलेजी आर। हमें क्या बताना है कि 3 पार्ट्स बताना है, किसके? इलेजी के 3 पार्ट्स बनाना है। तो फर्स्ट नंबर पर है सोरो, लेमेंट एंड ग्रीफ। सोरो, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सपेक्टेंसेस, ग्रीफ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैप्पीनेस, लेमेंट, ग्रीफ एंड मेलेंचोली। तो आप देख लीजिएगा इसके अंदर राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर सोरो भी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी होते हैं और एक्सपेक्टेंसेस भी होती है। मतलब दुख और प्रशंसा सभी के लिए इलेजी होती है। ठीक है, इलेजी के पार्ट बताए गए हैं। आगे देखिए, ए पीस ऑफ लिटरेचर विच डील्स जनरली विद द पासिंग ऑफ और लॉस ऑफ मैन एंड द थिंग्स दे वैल्यू इज। देखो ये क्या बताया है इसके अंदर कि इलेजी की जो डेफिनेशन है वो समझाइए। वो क्या होती है कि ए पीस ऑफ लिटरेचर, मतलब एक पीस है लिटरेचर का, विच डील्स, जो डील करता है जनरली सामान्यतः विद द पासिंग ऑफ और लॉस ऑफ मैन, मतलब थिंग्स, मतलब कोई थिंग्स या मैन को लॉस करने के बारे में ये क्या है, लिखा जाता है। ये ऐसा बताया गया है। तो ये क्या होता है, सोनेट है, ओड है, बैलेड है। तो ये क्या होता है, इलेजी होता है। ठीक है, आगे देखिए, मिल्टन रोट लिसिडस टू माउरन द डेथ ऑफ। जो मिल्टन की जो लिसिडस जो इलेजी है वो किसके लिए लिखी गई है? स्पेंसर के लिए, एडवर्ड किंग के लिए, मार्लो के लिए, या फिर बेन जॉनसन के लिए? तो मैं बता देती हूँ, ये एडवर्ड किंग के लिए लिखी गई है और ये पेस्टल इलेजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर कि इट वॉज पब्लिश्ड इन 1751। इट वॉज, तो ग्रेज इलेजी, टेनिसन्स इलेजी, मिल्टन्स इलेजी, या फिर किट्स इलेजी। जो मतलब 1751 के अंदर, 1751 के अंदर जो इलेजी पब्लिश्ड हुई थी वो कौन सी थी, वो हमें बतानी है। तो ग्रेज की इलेजी, या टेनिसन की, या मिल्टन की, या किट्स की? तो आप सोच लीजिएगा। मैं बता देती हूँ आपको कि 1751 के अंदर ग्रेग की जो इलेजी थी उसको पब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, पेस्टोल इलेजी डज नॉट हैव। अब ये क्या कह रहा है कि नोट को ध्यान रखना है, नोट को देख के क्वेश्चन गलत मत कर देना। कि पेस्टोल इलेजी होती है वो डज नॉट हैव क्या नहीं करती? तो मेडिटेटिव ट्यून, प्रोसेशन ऑफ माउरेंस, चीरफुल लेडीज, या सेफरनेस एंड सेफर्ड्स। तो इसके अंदर हमें नोट बताना है कि नोट वाला ऑप्शन। तो देखिए, मेडिटेटिव ट्यून्स, प्रोसेशन ऑफ माउरेंस तो होती है, चीरफुल लेडीज, मतलब चीरफुल लेडीज इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, और सेफर्स एंड सेफर्स ये भी होती है। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हु रोट एडोनिस। जो एडोनिस इलेजी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? किट्स फॉर सेली के लिए, सेली फॉर किट्स के लिए, मिल्टन फॉर एडवर्ड किंग के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो मैं आपको बता देती हूँ, किट्स फॉर सेली नहीं, किट ने सेली के लिए नहीं लिखा, सेली ने किट्स के लिए लिखा है। तो सेली फॉर किट्स के लिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सेली ने किड्स के लिए लिखी थी। आगे देखिए कि व्हाट काइंड ऑफ इलेजी इज लिसिडस। जो लिसिडस जो इलेजी है उसका टाइप बताना है। एन इलेजी ऑफ पर्सनल ग्रीफ, ए पेस्टोल इलेजी, ए कन्वेंशनल इलेजी, या फिर एक क्लासिकल इलेजी? तो आप सोच लीजिएगा कि क्या है। तो मैं बता देती हूँ, लिसिडस जो मिल्टन की इलेजी है वो है पेस्टोल इलेजी है। और लिसिडस को किसने लिखी थी? मिल्टन ने लिखी थी। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर
इसके अंदर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इन इलेजी, मतलब हमें जो फीचर बताना है जो इलेजी का नहीं होता है वो हमें बताना है, नोट दिया हुआ है। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ लिरिक फोकसेस ऑन एक्सप्रेसिंग इमोशंस और थॉट्स, मतलब क्या है ये एक्सप्रेस करती है इमोशंस और थॉट को, ठीक है। सेकंड है इट यूजेज फॉर्मल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर, तो देखो ये तो इसके अंदर होता है, ठीक है, मतलब इमोशंस वगैरह तो होते हैं। और दूसरा क्या कहता है कि इट यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज, हाँ फॉर्मल लैंग्वेज और स्ट्रक्चर भी होता है। और इट में मॉरन द पासिंग ऑफ लाइफ ब्यूटी और समवन डियर द स्पीकर, ये बात भी सही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि समवन लॉस के लिए तो इसके अंदर होता है। लेकिन 4 नंबर में क्या है कि इट में एक्सप्लोर क्वेश्चंस अबाउट नेचर ऑफ रिलीजन एंड क्रिश्चियनिटी, तो ये नहीं होता, ठीक है, क्वेश्चंस जो नेचर्स के होते हैं वो इसके अंदर नहीं होता। और हमें नोट फीचर ही हो जाए तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वाई डज स्पेंसर गिव द टाइटल एरिस्टोफेल टू हिज इलेजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ सिडनी, कि जो स्पेंसर की जो है गिव द टाइटल दिया है एस्ट्रोफेल को, तो वो इलेजी है वो रिटन ऑन द डेथ ऑफ सिडनी के लिए लिखी गई थी, तो उसके अंदर उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है, वो क्यों दिया था मतलब यहाँ पे। तो बिकॉज एस्ट्रोफेल इज ए पोलिटिकल नेम, मतलब ये ऐसे बोल रहा है कि उसने ये नेम क्यों दिया था, ये मतलब एस्ट्रोफिल नेम क्यों दिया था स्पेंसर ने, ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन किया है। तो बिकॉज सिडनी रोट ए सोनेट सीरीज अंडर द टाइटल एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, और बिकॉज सिडनी लव्ड स्टेला अंडर द नेम ऑफ स्टार, और एस्ट्रोफिल वॉज द क्रिस्टियंस नेम ऑफ सिडनी। तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैं बता देती हूँ कि बिकॉज सिडनी लव्ड, सिडनी लव करता था किसी स्टेला से अंडर द नेम ऑफ स्टार, ठीक है, तो यहाँ पे लव का मैटर है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर, इसीलिए एस्ट्रोफेलिस ने नाम दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ए नॉन सीरियस इलेजी वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग हु रोट इट, क्या कहता है कि ए नॉन सीरियस इलेजी, एक नॉन सीरियस इलेजी है, वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग, मतलब पागल कुत्ते पे है, तो वो रोट इट ये किसी ने लिखी थी, कॉलिंस ने, ग्रे ने, गोल्डस्मिथ ने या फिर कॉपर ने, तो आप बता दीजिए कॉपर, ठीक है, तो किसने लिखी थी ये, तो मैं बता देती हूँ, ये जो मैड डॉग वाली है ये गोल्डस्मिथ ने लिखी थी, ठीक है, ये शायद बीए में भी लगी होगी। 11वें में देखिए कि ग्रे रोट द फेमस इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, जो ग्रे की इलेजी है कंट्री चर्च यार्ड, ऑन हुज डेथ इन दिस इलेजी रिटन, तो इसके बारे में बताना है हमें। तो इसके अंदर देखिएगा कि ऑन द डेथ ऑफ दोज हु लाफ एट द फैट ऑफ द पुअर मैन, ठीक है, ऑन मोरालिटी ऑफ मैनकाइंड, ऑन द डेथ ऑफ पुअर कंट्री रस्टिक्स, ऑन द डेथ ऑफ पुअर मैन ऑफ हिज विलेज, ग्रेज इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड बिगिंस विद द लाइन। तो मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर ये क्या पूछ रहा है, इसके अंदर हमें बताना है कि ये जो कंट्री चर्चयार्ड वाली है वो क्यों लिखी गई, किसके लिए लिखी गई है, तो ऑन द डेथ ऑफ पुअर कंट्री रस्टिक्स, ये जो रस्टिक्स होता है ना वो देहाती होता है, ठीक है, ये किसके लिए लिखी गई है कि जो पुअर कंट्री है, जो गरीब गांव के लोग देहाती लोग होते हैं ना, उनकी डेथ पे लिखी गई थी ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द कर्फ्यू टोल्स द नील ऑफ पार्टिंग डे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कर्फ्यू, तो यहाँ पे हमें कर्फ्यू का मीनिंग बताना है कि कर्फ्यू का क्या मीनिंग है, तो डस्क टाइम, टाइम ऑफ सनसेट, इवनिंग प्रेयर इन चर्च, कि चर्च के अंदर प्रेयर करना शाम के टाइम, और रिंगिंग ऑफ बेल्स इन द इवनिंग इन द चर्च, तो ये जो कर्फ्यू है ना इसका अर्थ है कि रिंगिंग ऑफ बेल्स इन द इवनिंग इन द चर्च, चर्च के अंदर जो बेल्स है उनकी जो इवनिंग के अंदर जो आवाज़ें होती है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, इन विच मैटर एंड स्टेंजा फ्रॉम इज ग्रेज इलेजी रिटन, तो इन आयम्बिक पेंटामीटर क्वाड्रेंट्स, इन पेरिस ऑफ हेरोइक कंप्लेट्स, इन टर्जारिमा या फिर इन 4 लाइन स्पेसियन स्टेंजा, तो इसके अंदर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो इलेजी रिटन है ये की गई है आयम्बिक पेंटामीटर क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर कि रुको एक सेकेंड, कि स्पेंसर माउरन्स द डेथ ऑफ सिडनी इन एन इलेजी, चूज द करेक्ट टाइटल, कि स्पेंसर जो माउरन्स द डेथ ऑफ सिडनी पर जो इलेजी थी उसका क्या है करेक्ट टाइटल बताना है हमें, तो एडोनेंस, एस्ट्रोफेल, लिसिडस या नन हेयर, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो जिसने यदि वीडियो स्टार्ट से लास्ट तक देखी है उसको तो इसका आंसर पता है, अभी मैंने बताया था स्टार वाला ऑप्शन, उसके अंदर क्या था एस्ट्रोफेल के लिए टाइटल दिया था इन्होंने, और
अगला क्वेश्चन है ऑन द डेथ ऑफ क्रोमवेल ड्राइडन रोट सम इलेजिक स्टेंजर्स, कि ऑन द डेथ ऑफ क्रोमवेल की डेथ पे ड्राइडन ने लिखा था सम इलेजिक स्टेंजर्स, मतलब कुछ इलेजिक स्टेंजर्स। तो फाइंड दियर करेक्ट टाइटल, उनका टाइटल क्या था उनके अंदर, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ आपके उसके अंदर टाइटल क्या था। द मेडल, मैक क्लोन, ट्राइटोन लव, या फिर हेरोइक स्टेंजाज। तो इसके अंदर मैं बता देती हूँ जो हेरोइक स्टेंजाज थे उसके अंदर उन्होंने टाइटल दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि मोस्टली इलेजी पोइम्स आर रिटन इन, जो अधिकांश जो इलेजी है वो पोइम्स किसके अंदर लिखी जाती है, कंप्लेट्स के अंदर, सोनेट्स के अंदर, बेलेड के अंदर, या फिर क्वाट्रीन्स के अंदर। तो मैं बता देती हूँ ये क्वाट्रीन्स के अंदर लिखी जाती है मैक्सिमम टाइम में इलेजी, ठीक है। तो आज का जो ये हमारी क्लास थी इसके अंदर 16 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, इसके अंदर मैक्सिमम जो इलेजी का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। और आप अच्छे से इस वीडियो को देखें, यदि एक बार में आपकी वीडियो समझ में नहीं आई तो 2 बार आप वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो को देखने के बाद आपको इलेजी के क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले, ऐसे ही सोनेट के आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, वीडियो में बने रहिएगा।